किसानों के सम्मान में हम सब मैदान में शिक्षा का निजीकरण बंद करो, बंद करो, शिक्षा का निजीकरण बंद करो, बंद करो। खेल इंडिया को बचाओ, बचाओ, खेल इंडिया बचाओ, बचाओ। शिक्षा का निजीकरण बंद करो, बंद करो, शिक्षा का निजीकरण बंद करो, बंद करो। हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं जिंदाबाद 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 हल करो हल करो फसल का बीमा दो, बीमा दो बीमा दो फसल का बीमा दो, बीमा दो बीमा दो सोयाबीन के 1000 रुपए किलो करो। क्विंटल हमारी मांगे पूरी करो, पूरी मांगे पूरी करो देता है हमारी मांगे पूरी करो। 99 संघर्ष हमारा नारा है किसानों के सम्मान में लोग मैदान में नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर मिशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय सोलंकी। अभी हम आष्टा विधानसभा का आष्टा तहसील में हैं और यहाँ पे संपूर्ण आष्टा विधानसभा के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्होंने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उन्होंने आष्टा एसडीएम महोदय के नाम ज्ञापन दिया और राज्यपाल महोदय का नाम ज्ञापन दिया। हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश द्रविड़ जी। आज आपने धरना प्रदर्शन किया एक दिवसीय, किस विषय को लेकर? हमने आष्टा विधानसभा क्षेत्र में जो व्याप्त जन समस्याएं हैं उन जन समस्याओं को सरकार के द्वारा जानबूझ करके बढ़ाया जा रहा है। अधिकारी सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा माने शासन प्रशासन के द्वारा उन समस्याओं को बढ़ाया जा रहा है बजाय घटाने के। तो उन समस्याओं में से 7 प्रमुख समस्याएं हमने उठाई है। उन 7 समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार उसका समाधान करे, तो सरकार करे ना करे, जो मुख्य एजेंसी है, जो उसके जो अंकुश लगाने वाली जो संस्था है महामहिम राज्यपाल महोदय, हमने ये ज्ञापन उनके नाम से दिया है। और वो समस्याओं में जो है सम्मानित हमारे साथ में HR पनवार साहब, धन सिंह वर्मा जी, सब सूर्यवंश साहब, पूरी टीम एक नया दौर हम आष्टा विधानसभा में शुरू करना चाहते हैं कि कोई भी समस्या हो हम उसके लिए लड़ेंगे। आष्टा में लगातार 35 वर्षों से बीजेपी का विधायक बनता आ रहा है और समस्याएं बढ़ती जा रही है। कहाँ बीजेपी की सरकार भी रही और अब भी सरकार है, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो रही, विधायक तो रहा ही रहा 30-35 वर्षों से। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, वो इसी गृह जिले के थे और आज के तारीख में हजारों युवा, बल्कि मैं कहूँ पूरे जिलों से लाखों युवा बाहर पलायन कर रहे हैं, अपने बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं काम की तलाश में। यहाँ कोई काम का कोई विकल्प नहीं है। लगातार आष्टा में बेरोजगारी और यहाँ पे अत्याचार और अपराध बढ़ रहे हैं। जहाँ पे देखे इसी महीने में, पिछले महीने में एक साथ में कई मर्डर हुए हैं। मर्डर भी हुए हैं और जघन्य हत्या हुई है। उसके अंदर जिंदा महिला के दोनों पैर काट दिए और दोनों पैर काटने के बाद यहाँ पर उसके 15-15 दिन तक मुजरिम नहीं पकड़े गए। और हम तो ये कह रहे हैं कि जिनने ये हत्या की है, जिनने ये जघन्य अपराध किया है, उनको फांसी से कम सजा नहीं होना चाहिए। वो चाहे जो हो, वो अपराधी है, समाज के किसी भी जाति धर्म के हो। हम इसमें मांग करते हैं कि उनको फांसी की सजा होना चाहिए। विधायक पिछले 1 साल से गोपाल सिंह इंजीनियर साहब है, उन्होंने लगभग 144 पंचायत में कहीं लाखों की घोषणा की है, मगर कहीं सरपंचों का कहना है कि अभी तक हमें वो राशि नहीं मिली है। तो क्या सिर्फ विधायक जी घोषणावीर बन गए हैं? नहीं, वो उनकी परिपाटी है। शिवराज सिंह चौहान साहब घोषणावीर थे मध्य प्रदेश के, उनके सारे चेले जितने वो सब घोषणावीर, और बड़े घोषणावीर दिल्ली में बैठे हैं वो मोदी जी, तो वो सारे घोषणा ही करते रहते हैं। और अगर आपने तर्क किया तो वो चश्मा लाएंगे बेहतरीन खरीद के धर्म के नाम का और वो लगा देंगे आपको, फिर धर्म ही धर्म दिखेगा, आपको रोजगार या कोई समस्या नहीं दिखेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और वही
हिंदुओं पर अत्याचार मणिपुर में भी हो रही है, मगर बीजेपी बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने में लगी हुई है, मगर मणिपुर की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मणिपुर के हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा, हम उसमें उसका विरोध करते हैं। भारत सरकार को उस पर अंकुश लगाना चाहिए, इंटरनेशनल मंच पर जो है इसकी आवाज़ उठाना चाहिए और वो अत्याचार बंद होना चाहिए। हम हिंदुओं के साथ हैं, लेकिन हम ये भी लगे हाथ कहते हैं, मैं चूंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सही दिशा में काम करने का आदी हूँ। हिंदुओं पे अत्याचार हो ये गलत है, लेकिन बाकी दूसरी जातियों पे भी या दूसरे धर्म के लोगों पे भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए, हम विश्व देव कुटुंबकम के आदी है, विश्व बंधुत्व के हम लोग आदि कहने वाले लोग हैं। ये देश बुद्ध का देश है, ये देश महावीर का देश है। हम हिंसा के पक्ष में ही नहीं है, सब दूर करुणा दया प्रेम स्नेह होना चाहिए। हम ये इसके आदी हैं हम। ये हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश त्रिवेदी जी और हमारे साथ एच एल परमार साहब, उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी, बात क्या है, क्षेत्र में इतनी ज़्यादा समस्या है, चाहे वो बिजली की हो, चाहे अभी तक इनने 6,000 की मांग थी किसानों की सोयाबीन की, वो भी नहीं की। गेहूं की समस्या थी, हमने कहा था कि भैया कम से कम आप 4,000 का गेहूं बिकाइए, नहीं किया। जब लहसुन प्याज की हमारी फसल आती है तो निर्यात करने लगते हैं। ये इतने झूठे लोग हैं और हमारे टोटल ये शोषक बन चुके हैं। आज हमारे किसान गेल इंडिया के नाम से, गेल इंडिया वापस जाओ के नाम से हमने बहुत सारे संघर्ष किया, ज्ञापन दिया, लेकिन इन लोगों के कान में अभी तक जू नहीं की। आज हमारे बच्चों को NSUI ABUP और बहुत सारे लोग हैं, उनके बच्चों को VIT में कूटा जा रहा, मारा जा रहा, पीटा जा रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री वहाँ आता है, उनको आपकी क्या मांगे हैं? उनको अरेस्ट करना चाहिए जिन लोगों ने हमारे छात्रों को परेशान किया, लाठी डंडों से मारा। दूसरी बात यह है, आज यहाँ शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, आज वो केंद्र में कृषि मंत्री है, लेकिन अभी तक उनने कोई समस्या हल नहीं करी। ना खाद बीज के भाव कम करे उनने, ना ही DAP के जो पहले रेट क्या थे और उनका वजन घटा दिया। आज इस देश के उपराष्ट्रपति को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और उपराष्ट्रपति ने ये कहा है कि शिवराज सिंह जी ये गलत हो रहा है। आज भी किसान पहले भी आंदोलन कर रहे थे और आज भी किसान आंदोलन कर रहा है और आज भी परेशान है। हमारे साथ एच एल परमार साहब, बने रहिए हमारे साथ।